सबसे पहली बात तो ये है कि ये मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत रिकगनाइज नहीं है। ये प्राइवेट मदरसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या सरकार कुछ एड नहीं देती है, ना उनकी सर्टिफिकेट रिकगनाइज करती है। तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकगनाइज है वो सरकार से, उसका ताल्लुक है गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्वे करा रही है, आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे हैं आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। लेकिन एक और बात, चीज मदरसों को लेकर पूरे देश भर में और बार बार सवाल उठते रहे। वैसे में अगर कोई सरकार चीजों को रेगुलराइज कर रही है, क्यों रेगुलाइज करेंगे? क्या रेगुलाइज कर, तो इसमें तकलीफ क्या है? क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपके रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकगनाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? बंद थोड़े कराया जा रहा है, नहीं, बस आप सर्वे नहीं, कराया जा रहा है गवर्नमेंट की जानकारी में। क्यों जानकारी करेंगे आप? इसमें कुछ क्या आपके सामने नहीं, आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हरास करना चाह रहे मुसलमानों को। लेकिन जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं सर, रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का उसमें। आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे? क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये मदरसा हमारा है। आप ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये नहीं सर। अगर चाहे उसमें ये भी कहा गया है कि कई मदरसों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होती और एंटी नेशनल है। जिहाद के बारे में कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकल कर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है सर। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज देने की भी बात हो रही है, जैसे टीचर्स है। सुनिए आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को। 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को। तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप? ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम। ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं। आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों के इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप। आपका मकसद यही है। सर आपने एक ट्वीट किया, विद्यार्थी हैं और एक सांसद भी हैं, इसको कैसे देखते? इस बारे में तो जो दो मुख्यमंत्री बैठे थे वही बताएंगे। मैं ना मुख्यमंत्री हूँ ना संतरी हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूँ
और बैठ के सब देख रहा हूँ। कई मसलों पे आप हाँ नहीं बोल रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं, नहीं देखिए तारीफ करते हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे, हम क्यों बता पाएंगे उस बारे में? नहीं सुनिए, हम तो बी टीम सी टीम हम मिले हुए हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो लोग जो बैठे हैं वो बताएंगे, बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं भाई, वो बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार उठ गए, इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? अपने मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, एक अपनी बात रख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही क्वेश्चन आया कि अगले प्रधानमंत्री अपोजिशन की तरफ से क्यों हो गए, एकदम से उठ गए। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहाँ पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैसा बोलूँ भाई इन बातों पर? लेकिन कैसा एक मेहमान, आप मेहमान नवाजी अच्छी तरह से जानते हैं सर। हम तो आपके साथ बैठे ना, उठे तो नहीं हम, आप हम कैसा बताएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलकर पूछिए, आप वो बताएंगे। नीतीश कुमार केसीआर साहब से पूछेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का ये प्रकार मैं क्या बोलूँगा उसको? एकदम से उठ जाना मेरे को यानी अनईजी है क्या? क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार वही रहे, ऐसा आप समझते हैं? नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, उनको ही पता। में चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? क्या तमाशा हो रहा है ये? लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है, और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हम अपने जानवर को ले जाकर वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है। आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हल नहीं करेंगे। हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को, जो हजारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की ज़मीन से चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की सॉवरेनिटी का। सर ममता बनर्जी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये मदरसा हमारा है। आप ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूँगा ये नहीं सर, अगर चाहे उसमें ये भी कहा गया है कि कई मदरसों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होती और एंटी नेशनल है, जिहाद के बारे में कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है सर। लेकिन एक अच्छी बात भी है, जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देने की भी बात हो रही है, जैसे टीचर्स हैं। सुनिए आपको झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत मदरसे हैं, जिसमें पंडित लोग वहाँ पर मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, कभी जाकर गाजियाबाद में इंटरव्यू लीजिए, 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को, 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिल रही उन लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहे आप। वो तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे आप ये प्राइवेट मदरसों पे आप आ गए जो मदरसा बोर्ड से ताल्लुक ही नहीं है। अरे जो मदरसा बोर्ड में है उनको तनख्वाह तो दो तुम, ना सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ना योगी गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उनको, वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये प्राइवेट मदरसे हैं, आप क्यों सर्वे करेंगे? आपका मकसद एक ही है कि हरास करना, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, जो आप नफरत करते हैं। कल आप ऑर्डर पास कर दो ना भाई, कुरान नहीं मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, यही करना चाह रहे हैं आप, आपका मकसद यही है। सर आपने एक ट्वीट किया